तुष्टीकरण के लिए कोऑपरेट नहीं कर रहा है कि हमारे वोट बढ़ते जाएगा, वोट बैंक बनेगा, टीएमसी का एक अपना वोट बैंक बनेगा, ये एक उनका मसला है। साथ में उसमें इकोनॉमिक प्रॉफिट भी ये लोग देखते हैं। घुसपैठिया जैसे पश्चिम बंगाल होते हुए आ रहा है, ये खाली पश्चिम बंगाल में सीमित नहीं है, ये तो कॉरिडोर बना चुका है। ये कॉरिडोर से होते हुए लोग मेनलैंड जाते हैं, बंगाल आते हैं, असम तक जाते हैं। हम असम से लोगों को भगाता हूं, फिर पश्चिम बंगाल में ये लोग घुस के चला आते हैं। मैं आपको 2 साल इंडिकेशन दूंगा। यहाँ उत्तर दिनाजपुर एक जिले है, वहां में जो रजिस्टर्ड वोटर का इंक्रीज है ये है 105%। दीज आर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। मालदा का इंक्रीज है रजिस्टर्ड वोटर का 94.58%। मुर्शिदाबाद में रजिस्टर्ड वोटर का इंक्रीज है 87.65%। साउथ 24 परगना 83.30%। जलपाईगुड़ी 82%। कोच बिहार 76%। नॉर्थ 24 परगना 72%। नादिया 71%। दक्षिण दिनाजपुर 70%। जो यहां में वोट इंक्रीज हुआ है, जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट है, इफ यू एक्सक्लूड बीरभूम, सारे जिला ये भारत बांग्लादेश बॉर्डर में पड़ते हैं और काफी डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और साथ साथ में एक पॉपुलेशन एक्सप्लोशन भी हो रहा है। अगर आप सीधा क्वेश्चन करें क्यों बंगाल सरकार कोऑपरेट नहीं कर रहा है, एक तो तुष्टीकरण के लिए कोऑपरेट नहीं कर रहा है कि हमारे वोट बढ़ते जाएगा, वोट बैंक बनेगा, टीएमसी का एक अपना वोट बैंक बनेगा, ये एक उनका मसला है। साथ में उसमें इकोनॉमिक प्रॉफिट भी ये लोग देखते हैं। अगर आप लोग एक खाली आकलन जो है भारत सरकार का और जो मोटा मोटी सब लोगों का एक आकलन है, सबसे ज्यादा गो तस्करी जो पश्चिम बंगाल में से ही स्मगल होते हैं, नेक्रोटिक्स, अदर काउंटरबैंड, ये सारे अभी पश्चिम बंगाल का बॉर्डर से ही चलते आ रहा है, काफी सीज होते हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट ये सेफ रोड बना लिया है एक गो तस्करी का, एक ड्रग्स का और तमाम काउंटरबैंड जैसा नोटों का साथ ये उन्होंने एक सेफ कॉरिडोर बना चुका है। तो मैं सीधा सीधी बोलना चाहता हूं, बीएसएफ को जमीन नहीं देने का पीछे टीएमसी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, वोट बैंक का, साथ साथ में उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है सिंडिकेट का। ये जो चल रहा है, अगर देश को बचाना है, देश का डेमोग्राफी को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें इस बार बीजेपी को सरकार लाना है, नहीं तो पूरा ईस्ट इंडिया बांग्लादेशी मुसलमान का कब्जा बनेगा 20 साल में। बंगाल एंड असम विल लॉस्ट इज डेमोग्राफी फॉर एवर। द चेंज ऐसा होगा, इसको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। गवर्नमेंट तो रिप्लेस होते रहेगा, लेकिन एक बार 50% से ऊपर मुसलमान जनसंख्या की चला जाएगा, देश का मुसलमान नहीं बांग्लादेशी मुसलमान होते हुए, हमारे ये डेमोग्राफी कभी भी रेस्टोर नहीं होगा। वंस यू लॉस्ट, इट इज लॉस्ट फॉर एवर। तो मेरा सेकेंड फेज में जो हम लोग वोट देने जा रहा हूं, मेरा एक ही अपील है। आप देखिए, आपका इलाका में आज से 20 साल पहले कितना मुसलमान लोग थे और आपका हर इलाका में आज कितना संख्या बढ़ा है। लोगों को कोई प्रमाण का जरूरत नहीं है। काल में एक बंगाली महिलाओं का एक यूट्यूब में उन्होंने कुछ विश्लेषण दे रहा था, मैं बहुत डीपली सुन रहा था। बंगाली महिला है, बंगाल में अभी नहीं रहते हैं,
वो यूट्यूब में बोल रहे थे कि 30 साल पहले मेरा कॉलोनी में खाली एक मुसलमान परिवार थे, लेकिन आज मेरा कॉलोनी में 25% मुसलमान हो चुका है। देश का मुसलमान इतना हो ही नहीं सकता है, बिकॉज मोर और लेस देश का मुसलमान एक पॉपुलेशन पॉलिसी को भी नहीं होने से भी इन एन आइडियल लेवल एक नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में आज आप मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, मालदा आप जाते हो तो ऐसा लगता है कि दिस इज ए एक्सटेंशन ऑफ बांग्लादेश। ये बांग्लादेश का एक्सटेंशन जैसा लगता है। और एक बार हमारा हाथ से डेमोग्राफी चला जाते हैं, फिर जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, जो भी हो, इट विल नेवर कम बैक। ये आ ही नहीं सकता है। तो मैं, बिकॉज आई एम डायरेक्टली अफेक्टेड, पश्चिम बांग्ला से जो बांग्लादेशी घुसते थे, ओनली पश्चिम बांग्ला में ये लोग नहीं रुकते हैं, असम का तरफ जाते हैं, बिहार झारखंड का तरफ जाते हैं। पूरा देश पश्चिम बांग्ला का वोटदाताओं को अपील करते हैं कि हमारे देश को बसाने के लिए, हमारा डेमोग्राफी को बसाने के लिए आप इस बार बीजेपी को लाइए।